नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नमक के बारे में। आप कई बार देखते होंगे तालाब में कोई प्रॉब्लम आए, किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं, तालाब में नमक का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं नमक का इस्तेमाल तालाब में क्यों किया जाता है और नमक तालाब में किस तरह से काम करती है, कौन सा काम करती है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा डिटेल के साथ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि नमक असल में क्या काम करती है, जिससे आप अगर जान जाएंगे तो समझ पाएंगे कब आपको तालाब में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ साथ ये भी बताऊंगा नमक का डोजेस क्या है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए वीडियो को पूरा जानकारी पाने के लिए। गाइस देखिए, जब आप मछली पालन करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार मछली पालन अच्छा हो। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होता होगा। जब भी आप मछली बड़ी साइज़ का मछली पालन करते हैं तो तब भी आप देखते होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप अगर छोटी मछली पालन करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मछली का बीमारी। आप कई बार देखते होंगे मछली में तरह तरह का बीमारियां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि मछली का बॉडी में फंगल अटैक होता है, गिल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। इसके बाद अलावा भी पैरासाइट जैसा बहुत सारा बीमारी है जो मछली में पकड़ती है। अर्गुलस की बात करूं तो जो जूहें होती है मछली का बॉडी में, वो अलग एक तरह का पैरासाइट ही माना जाता है, वो भी मछली में दिक्कत करती है। इसके अलावा भी रेड डिजीज टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लाल लाल धब्बा हो जाना नीचे, मुंह के नीचे, पंख के नीचे, पेट में, पीठ में, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलता है। और ये सारा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट होता है वो है बैक्टीरिया के कारण। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हम खाली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वो बैक्टीरिया मछली को क्षति पहुंचाती है। ऐसी हाल में क्या होता है कि हम मछली का जो ट्रीटमेंट है वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तरह तरह का मेडिसिन तो मिलता है लेकिन बहुत आसानी से हर जगह मेडिसिन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब तक वो मेडिसिन को परचेस करते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं तब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और वो प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसको करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। असल में नमक जो चीज़ होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी जो बैक्टीरिया हम आंखों से नहीं देख पाते हैं या फिर बैक्टीरिया जो मछली को क्षति पहुंचाती है, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए ही ये नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो है नमक एंटी बैक्टीरियल होता है। किसी तरह का प्रॉब्लम आए तालाब में, आप सबसे पहले नमक का इस्तेमाल कर दें। सबसे आसान ट्रीटमेंट होता है और बेसिक भी, और बहुत सस्ता और हर जगह में मिल जाएगा। और इसको इस्तेमाल करने से सबसे पहला काम होता है बैक्टीरिया ख़त्म होता है। और दूसरा जो चीज़ होता है, इस नमक का इस्तेमाल से जो सलाइवा होता है, मछली का बॉडी में एक फिसलनदार पदार्थ होता है, उसका वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो पैरासाइट होता है जो अलग से मछली का बॉडी में चिपकता है, खून चूसता है या फिर अर्गुलस जैसा प्रॉब्लम होता है, वो बहुत आसानी से मछली को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि सलाइवा जो है वो मछली का बॉडी को फिसलनदार बनाता है, जिससे किसी तरह का पैरासाइट आसानी से मछली का बॉडी में चिपक नहीं पाती है। तो ये दूसरा काम होता है। और जैसे कि मैंने बताया एंटीबैक्टीरियल होता है, हर तरह का बैक्टीरिया को मारने का क्षमता इसमें है, इसीलिए तालाब में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक तौर पे सबसे पहला काम होता है तालाब में नमक का इस्तेमाल कर। किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। हर तरह का बीमारी में थोड़ा बहुत काम कर जाता है ये नमक। और ये नमक का इस्तेमाल इसी कारण के वजह से किया जाता है कि एंटीबैक्टीरियल, आपको लगे कभी भी बैक्टीरिया है तो आप इस तालाब में सबसे पहले नमक का इस्तेमाल करें। मछलियाँ मर रही है, फंगल अटैक है, लाल लाल धब्बा दिख रहा है, रेड डिजीज इसको बोलते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है, सबसे पहले नमक का ट्रीटमेंट करें। इसके बाद आप तरह तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ थोड़ा बहुत जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इस्तेमाल करने से हमने कई बार देखा कि 1 से 2 दिन बाद उस तरह का जो बैक्टीरिया है जो मछली को मारती है, क्षति पहुंचाती है, वो ठीक हो जाता है। इससे मछलियाँ स्वस्थ हो जाती है। तो बेसिक तौर पे बहुत ही सस्ते में आसानी से आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। अब बात करते हैं नमक जो है
उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करेंगे या किस तरह का नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि नमक जो इस्तेमाल होता है वो क्या हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बिना आयोडीन वाला। देखिए, आयोडीन बहुत बढ़िया चीज़ होता है। जब भी हम मछली में कई तरह का बीमारी होते हैं या तो हम कई बार आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड आयोडीन हमें देखने को मिलता है, आयोडीन भी किसी इस तरह का चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इससे कई तरह का बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, मछलियाँ स्वस्थ होती है। तो आयोडीन युक्त युक्त नमक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट है। अगर आपके पास आयोडीन युक्त नमक थोड़ा महंगा लग रहा है तो आप सीधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही अच्छा है, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आयोडीन है तो थोड़ा सा बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब इस नमक का डोजेस के बारे में बात करूँ तो ये इसमें जो नमक है इसका डोजेस पर एकड़ में हम 20 से 25 किलो के हिसाब से देते हैं और थोड़ा ज़्यादा कम होता है। बीमारी का जो ट्रीटमेंट सिम्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक तौर पे पर एकड़ में 15 से 20 किलो देना ही अच्छा रहता है, तो आप 20 से 25 किलो भी दे सकते हैं। तो और इस नमक का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आप दो तरीका से कर सकते हैं। एक, आप चाहें तो इसको पानी के साथ घोल कर तालाब में छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा जो चीज़ है उसको आप सीधा नमक छिड़काव कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी में घोलने से क्या होता है, तुरंत ही पानी के साथ वो टच हो जाता है, मिक्स हो जाता है और तुरंत ही काम करना स्टार्ट होता है। और सूखा भी आप छिड़कते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप जब सूखे छिड़केंगे तो नमक पानी में जाती कुछ समय में वो घुल जाती है, जिससे बहुत आसानी से पानी में मिक्स भी होती है। तो दोनों तरकीबें सेम है और दोनों तरीका में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके आप तालाब में नमक का छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, नमक जो चीज़ है ना बहुत मिनिमम पर महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इससे बहुत आसानी से बैक्टीरिया नहीं पकड़ेगा। लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मछली में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, तरह तरह का बैक्टीरिया कारण से ही इस तरह का बीमारी मछली में हमें देखने को मिलता है। तो आप अगर हर महीने एक बार कम से कम नमक का इस्तेमाल कर दें तो आप पाएंगे कि मछली में बीमारी बहुत कम हो रही है और सलाइवा भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका मछली चमकदार बहुत ज़्यादा रहेगी। आप देखेंगे कई सारे किसान के भाई जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसका मछली का बॉडी में सलाइवा अच्छा होता है और मछली का बॉडी में चमक बहुत अच्छा होता है, वो बॉडी में लाइट बहुत अच्छा होता है, जिससे मछली का मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप अगर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आप मछली में ला सकते हैं। इसीलिए हर महीने एक बार नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं तो हर महीने एक बार नमक का इस्तेमाल करता हूँ तालाब में, जिससे मछली में ग्लो रहे, मछली में लाइट रहे, मछली में बीमारी कम हो। ये बेसिक ट्रीटमेंट तो करता ही हूँ और बीच बीच में काफ़ी सारे मेडिसिन का भी इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा मेडिसिन क्यों इस्तेमाल करता हूँ। तो आप इस तरह का और जानकारी पाना चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसका कॉमेंट आप मुझे करें, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और इस तरह का जानकारी आपको पाना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल बटन को ऑल में सेट कर लेना होगा, जिससे जब वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज इतना ही जानकारी था जो मैंने नमक के बारे में दे दिया। आशा करता हूँ आप ही को ये जानकारी अच्छा लगा है और इस तरह का और जानकारी पाना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।